मेहता का उल्टा चश्मा। हे माँ माता जी अभी तक सो रहे हैं। अरे उठिए, अरे उठिए। सोने दो दया। अरे 1 घंटे से उठा रही हूँ, चलो चलो उठो। दया सोने दो। कल पूरी रात तो गरबा डांडिया खेल खेल के पैर हाथ कमर गर्दन सब बहुत दुख रहा है। अरे आप सो क्यों गए? चलो चलो जल्दी उठो, तैयार होके आपको जाना है। अरे दशहरे के दिन कहाँ जाना है तैयार होके? अरे जलेबी फाफड़ा लेने के लिए। वो टप्पू को बोलो ले आएगा। हाँ? अरे सिर्फ हमारे घर के लिए नहीं, पूरी सोसाइटी के लिए लाना है। क्या पागल हो गई है? पूरी सोसाइटी के लिए क्यों? वो आप बापूजी से ही पूछो। अभी इसमें बापूजी को क्या पूछने का? जेठा आया बापूजी। अरे देख कर ये वजन तो हटा। हाँ हाँ। चलो चलो जल्दी चलो। आ रहे हैं बापूजी, आ रहे। चलो चलो उतार करो, बहुत धीमा, તમે तो कितना धीमा पण। हैं? बापूजी उधर है। हाँ तो उधर ही तो देख रहा था, इधर एक तो। हाँ बापूजी। जेठा ला जेठिया तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? अभी 5 मिनट में हो जाता हूँ। लेकिन बापूजी दया क्या बोल रही है? क्या? पूरी सोसाइटी के लिए जलेबी फाफड़ा लाना है। हाँ। क्यों? अरे क्या क्यों? अरे आज दशहरा है तो मैंने सोचा कि आज पूरी सोसाइटी को हमारी तरफ से है ना जलसा। ठीक है, कितना किलो लाना है? अबे रेवा दे, अबे किलो वाली है। मुझे पता था कि तू जल्दी उठने वाला नहीं है, इसलिए मैं और टप्पू जाकर कब के लेकर भी आ गए हैं। वो देख, चल अभी जल्दी तैयार होके नीचे आ जाना। जी बापूजी। चल टप्पू। अरे वो रहने दीजिए बापूजी, मैं लेकर आता हूँ। अबे रेवा ले, लेकर आता हूँ। तो अब नहाने जा रहे हो? हाँ तो मैं टॉवेल लेकर आती हूँ। ठीक है। चलो चलो जल्दी करो। अरे हाँ भाई, जा तो रहा हूँ मैं। तो इधर तकलीफ हो रही है, बार बार घूमने को बोल रही है। आइए। अरे अरे दिखता नहीं है क्या? संभल कर नहीं चल सकते हो? अरे भाई तुम मुझे लेके चल रही हो, मुझे मैं तो क्या दिखता क्या? अरे नहीं नहीं, आपको नहीं कह रही हूँ, कोई पास जा रहा था ना, उनको कह रही हूँ। अच्छा, चलिए हाँ। सीधा सीधा। अरे हाँ जा। टेकरी है, टेकरी है। हाँ। अरे मेहता साहब वो देखिए, अब दाएं, अब बाएं। ऐसे लग रहा है जैसे दया भाभी जेठालाल को रास्ता क्रॉस करवा रही हो। तो हमेशा ऐसा ही होता है। अब सीधा। अरे मेरा हाथ क्या स्टीयरिंग है? दाएं बाएं बाएं, और ये बाएं और ये दाएं, कुछ भी उल्टा सीधा बोलती रहती है। हाथ छोड़ने भाई तू मेरा। नहीं। आओ संभाल कर। अरे दया, मेरी सिर्फ गर्दन अकड़ गई है, पैर सलामत है। अब गर्दन पकड़कर कैसे चलूं? चुप रहे। क्या चुप रहे कर रहे हो? पिछली बार जब आपकी गर्दन अकड़ गई थी और आपने मुझे हाथ नहीं पकड़ने दिया था, तो पता है ना आप कैसा गड़थोलिया मारकर गिर गए थे। नाक के बरोबर बीच में लगा था, छिले हुए बटाटा जैसा नाक हो गया था। चुप रहे वाइडी। ओए जेठा भरा, क्या बात है, आज बड़ा अकड़ के चल रहे हो। अरे ये तो कल गरबा खेलते खेलते ये गर्दन अकड़ गई। अच्छा, गरबा खेलकर अकड़ गई है या किसी की तरफ मुड़ मुड़ के देख के मुड़ गई है? क्या 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 बोलना क्या चाहते हो तुम? अरे छोड़ो यार, आज के दिन झगड़ा नहीं करते। देखा, डर गया। अरे नहीं, आज दशहरा है इसलिए। जेठालाल, आज तुम्हारी तरफ से सबको जलेबी और फाफड़ा है।
तो मेरी तरफ से सबको सोना। मतलब नाश्ता करके तू जब बोलेगा तभी सोने का? अरे जेठालाल, सोना मतलब वो वाला सोना नहीं, सोना मतलब सोना सोना। सोना? हाँ तो लाओ, किधर है? हाँ ये लो। ये क्या है? सोना। भीड़े, जिस तरह मेरी गर्दन अकड़ गई है, तेरा क्या दिमाग अकड़ गया? अरे नहीं नहीं जेठालाल, इसी को सोना बोलते हैं। कौन कौन बोलता है? मेरे सामने लाओ, कौन बोलता है इसको सोना? मैं समझाता हूँ जेठालाल। पुरातन कथाओं में ऐसा कहा गया है कि विजयादशमी के दिन कुबेर जी ने भगवान इंद्र के कहने पर सोने के सिक्कों की बरसात की थी, जो कि इन पत्तों के वृक्षों पर जाकर गिरी थी। तब से इन पत्तों को सोने का महत्व प्राप्त हो गया है। इसीलिए हम आज के दिन इन पत्तों को बांटते हैं, जिससे दूसरे के जीवन में आनंद और खुशहाली आती है। अरे वाह भिड़े भाई, तुम्हारी भावना तो बहुत अच्छी है। चलो मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अगली विजयादशमी को तुम सबको असली सोना दे सको। हाँ तो फिर इसी बात पर मैं अपने हाथों से आपको जलेबी खिलाता हूँ। अरे वाह, मतलब मेरी जलेबी मुझे खिलाओगे? जाओ जलेबी खाओ जेठालाल। दया, दया, आती हूँ। क्या है, हमेशा चिल्लाकर ही क्यों बुलाते हो? क्योंकि तुम्हें सुनाई नहीं देता है। आहा, सुनाई नहीं देता है तो फिर मैं अभी यहाँ कैसे आई? क्योंकि अभी भी मैं चिल्लाया, इसलिए तुम आई ऐसे। हाँ बराबर। अच्छा बोलो, क्या है? क्या है, क्या है, क्या है? अरे ये क्या है? रोटी के पराठे। मतलब रोटी क्या पराठे? रोटी के पराठे। क्या है, कल शाम की रोटी बची थी ना, उसका भूका कर दिया, फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाला, फिर उसमें थोड़ा सा पराठे का आटा डाला और उसको मिला के एक नया ही आटा बनाया और उसमें से बनाया रोटी के पराठे। किसने सिखाया ये रोटी के पराठे? टीवी में से सीखा। वो दोपहर में शो आता है ना, पटवर्धन बाई के पराठे, तो पटवर्धन बाई ने सिखाया। कैसा लगा? वो तो खाने के बाद पता चलेगा ना। वो पटवर्धन भाई ने ये नहीं सिखाया कि इसको बनाने के बाद इसे खाने का कैसे है? अरे टूटता ही नहीं है, ये देख। एक काम कर, कैंची दे, कैंची, इसके छोटे छोटे टुकड़े करता हूँ, बाद में खाने की कोशिश करता हूँ। ए भाई, क्या है तुझे? अरे बापू ये रोटी। वो सुना मैंने, शांति से बात नहीं कर सकता, हमेशा बेचारी को डांटता रहता है। अरे बापूजी डांटू नहीं तो क्या करूं, एक तो इसे को याद नहीं रहता है। आज सुबह उठते ही मैंने इसको बोला था कि आज मुझे भाखरी खानी है, नाश्ते में भाखरी बनाना, बोला था कि नहीं? हाँ भूल गई। देखा, बाथरूम में टॉवल रखने को बोला था कि नहीं? हाँ भूल गई। देखा, और 4 दिन से बाथरूम में शैम्पू खलास हो गया है, वो बाजार से लाने को बोला था कि नहीं? हाँ हाँ वो भी भूल गई। देखा, तो तुझे याद क्या रहता है? सुबह का सपना हैं? हाँ, सपने में आप बालकनी में खड़े थे और हेलो, हेलो, एक मिनट, सुनाई नहीं दे रहा? हेलो, हाँ अभी सुनाई दे रहा, बोलिए बोलिए। 1 मिनट में नंबर लिख लेता हूँ, फिर दुकान जाके क्या है? अरे बॉस, अबे इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? बराबर है, हंसने वाली नहीं शर्म वाली बात है बेशरम। 10 रुपए के लिए बालकनी से कूद गया। अरे पर बापूजी, मैं थोड़ी सचमुच 10 रुपए के लिए बालकनी से कूदा हूँ, वो तो इसने अपने सपने में देखा। वही तो, सपने में ऐसा किया तो हकीकत में कैसा करेगा? अरे इसे लालच कहते हैं, लालच, और लालच बुरी बला है। हाँ तो लालच में एक बार इंसान फंस जाता है तो लेने के देने पड़ जाते हैं। बराबर, बापूजी सही कहते हैं। खबरदार जो कभी लालच किया तो।
सपना किसने देखा, डांट किसको पड़। हेलो शेख भाई, खुशामदीद। क्या बात कर रहे हो, मुंबई आ रहे? हाँ तो ठीक है, तो मैं शाम को आता हूँ एयरपोर्ट आपको लेने। ठीक है, ऐसा करते हैं, होटल पे मिलता है डायरेक्ट। आइए, वेलकम। खुशाम, खुदा हाफिज। दया, हाँ ओ शेख भाई अपने सप्लायर आ रहे फॉरेन से, हाँ। तो शाम को घर आने में लेट हो जाए, उनको मिलने जाना पड़ेगा होटल। हाँ चलो। अरे खाकर तो जाइए। नहीं, और रात को भी नहीं खाऊंगा, घर पे खाना। ओ शेख भाई को मिलने जाऊंगा ना, उधर ही खा के आऊंगा। अब तो नटू भाई के लिए बांध दूं? दया, नट्टू भाई के बेचारे के रह के 10-12 दांत बचे, और रहने दो ना। चलो चलता हूँ बापूजी। बापूजी, लगता है मुझे ही खाना पड़ेगा। सुनिए टप्पू के पापा, अटको मत, बोलो। अब मैं आपको एक बात बताना भूल गई। वो रोज का है, बोलो। मैं आपके लिए नया सेंट लाई हूँ। सेंट मतलब क्या, साटिन का पेंट? सेंट सेंट। सेंट मतलब शर्ट पैंट? ये बाढ़ मंदिर करना बंद कर, अभी लेट हो रहा, जल्दी बोल। सेंट मतलब ये सेंट। अच्छा, तो आप थोड़ी देर के लिए ऊपर आ जाइए, मैं छिड़क देती हूँ। कल अभी लेट हो रहा है, चल। नहीं, एक मिनट, आप यहाँ पर ही खड़े रहिए, मैं आप पर छिड़क देती हूँ। मैं क्या मच्छर हूँ जो डीडीटी की तरह तुम वहां से मुझ पर ये छिड़कोगी? नॉनसेंस। ये सोडी, तुम क्या हंस रहे हो? क्यों, क्या हुआ? अपनी शर्ट देखो, अच्छी है ना? कौवे ने देखो क्या मस्त फ्री गिफ्ट दिया है। क्या? किधर? अरे वो पीछे। अरे घुमा। एक काम करो, ये शर्ट निकाल के देखो, बराबर दिखेगा। अरे हाँ यार। बबीता जी, कोमल भाभी, भीड़े बहन, क्या हुआ? अरे बाहर मत आना, थोड़ी देर के लिए बाहर मत आना। सोडी भाई अपना शर्ट निकाल कर खड़े हैं। ए पापा जी। जेठा प्रा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। नट्टू काका, वो अपने दुबई वाले सप्लायर है ना शेख साहब, आप दुबई से आ रहे हैं, तो ये काम बाद में करना, पहले शेख साहब का हिसाब करके दीजिए। हाँ, आपने मुझसे कुछ कहा? ये काम बाद में करना। यार तो काम कर रहा हूँ ना सेठिया। मैं वही बोल रहा हूँ, ये काम बाद में करना, पहले शेख साहब का हिसाब करके दीजिए। शेख साहब का हिसाब? हाँ। फिर ये काम? अरे ये काम बाद में करना, वही बोल रहा हूँ मैं। बाद में क्यों? ओहो भगवान, इनके ऊपर वाले माले में कुछ तो डालना था। नहीं, ऊपर वाले मालिये में कुछ नहीं मिलेगा, सब सामान हटा दिया है। दिवाली आ रही है ना सेठ, नया सामान पड़ेंगे ना। नट्टू काका, हिसाब की बात कर रहा हूँ मैं। हिसाब अब मिल जाएगा ना, हिसाब मिल जाएगा। अब गड़बड़ पकड़ में आ गई है। कैसी गड़बड़? अरे 2 दिन से ढूंढ रहा था, गड़बड़ पकड़ में नहीं आई थी, अब आ गई है। हिसाब में गड़बड़? हाँ। कितने की? पूरे 2 रुपये 35 पैसे की।
नोटू काका वो 2 रुपये 35 पैसा मेरे खाते में लिख देना पहले। क्यों क्यों आपके खाते में क्यों? अब तो गड़बड़ मिल गई है। अरे नोटू काका मुझे शेख साहब का हिसाब दीजिए, वो मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो वो भी हो जाएगा ना, ये गड़बड़ पकड़ में गई, सब भी हो जाएगा। हिसाब का काम है, जरा शांति से करने दीजिए, चारा तो नहीं करूँ मैं। हे भगवान, मुझे सब ऐसे क्यों मिलते हैं? हेलो हेलो, क्या कर रहे हो? दुकान में नट्टू काका के साथ गरबे ले रहा हूँ, गरबे। हाँ? क्या दुकान में ग्राहकी कम है? दया बताओ ना, फोन क्यों किया तुमने? बताती हूँ। मेरी माँ का फोन आया था, उन्होंने कहा कि ढेर सारा प्यार देना चीकू को। ये चीकू कौन है? आप और कौन? तो तुम्हारी माँ तो मुझे गुलाब जामुन बुलाती थी ना। हाँ, लेकिन अभी आप थोड़े और मोटे हो गए हो ना, इसलिए चीकू। हैं? हाँ, अरे हाँ, देखिए ये चीकू पर से याद आया, शाम को आते वक्त 2 डजन चीकू लेकर आना, बापूजी को बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा, फोन रख, फोन रख। शेख साहब खुशामदीद, खुशामदीद बोल रहा हूँ मैं। हाँ, पहुंच गए मुंबई। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत। आपका हिसाब एकदम तैयार है। हाँ तो लेके पहुंचता हूँ मैं होटल तंबू। अच्छा, इस बार उधर नहीं है तो कौन सी होटल? होटल गोलीबार। ठीक है तो उधर पहुंचता हूँ, होटल गोलीबार में। होटल गोलीबार। जेठालाली, शेख बार, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे। लगता है आप लोग बहुत बिजी है, काम में लगते हैं। मैं बाद में आता हूँ। जेठालाली, तुमको देख के दिल खुश होती। कैसा होती तुम? अभी तक तो अच्छी होती। ओए, बंद करो। और बॉबी कैसी होती? और तुम्हारा बेटा टप्पू, वो कैसी होती? वो भी अच्छी होती। शेख भाई ये क्या हो क्या रहा था? ओए कोई नहीं, तुम्हारी जैसा एक डीलर होती, हमसे वादा करती फिर मुकर जाती। कल वो हमको 24 लाख रुपए देनी होती तो नहीं दिया? वही दी, लेकिन आज 24 घंटे बाद दी। तो शेख का वादा तोड़ती, शेख उसका ऐसा हालत करती। ओए अब तुम जाओ और वापस शेख से क्यों वादा कभी मत तोड़ना। आज बर्थडे होती इसलिए छोड़ देती। अरे वाह, मुझे नहीं मालूम था। हैप्पी बर्थडे शेख बार। ओए 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 ओए, हमारा नहीं, उसका बर्थडे होती इसलिए छोड़ देती। ओए जेठालाली, तुम खड़ी क्यों होती? बैठती, तशरीफ रखती। आप भी रखती, मैं भी रखती। अरे शेख साहब, ये इसमें आपका हिसाब और आपका चेक। ओए 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 जेठालाली, बिजनेसमैन होती तो तुम्हारे जैसा होती, जो वादा करती वो पूरा करती। हाँ। ओए जेठालाली, हम रोज रोज इंडिया में ये छोटा छोटा डीलर लोग के साथ बिजनेस करके बहुत परेशान होती। ये पहले वादा करती, फिर तोड़ती, फिर हम उसको मारती, तो हमारा दिल में बहुत दुखती। हम सोचती कि इंडिया का पूरा डीलरशिप एक ही आदमी को दे देती। तुम डीलरशिप लेती? पूरा इंडिया का? हाँ, पूरे इंडिया की डीलरशिप लेती। अगर मैं पूरे इंडिया का डीलर हो गया तो करोड़ों का फायदा हो सकता है। ओए जेठालाली, क्या सोचती? डीलरशिप लेती कि नहीं लेती? अरे लेती, बिल्कुल लेती। अरे शेख साहब, अगर आप पूरे इंडिया की डीलरशिप देती तो कोई गधेड़ा ही होती जो नहीं लेती। वो अपनी डील पक्की। अरे पक्की पक्की, एकदम पक्की। अभी मैं आपको देती हूँ पप्पी। वाह वाह शेख साहब, आपने तो मेरी लाइफ बना दी।
आज सुबह किसका मुंह देखा था? बबीता जी का ही देखा होगा। बैठिए बैठिए शेख साहब, वाह वाह वाह। अच्छा जेठालाली, अभी तुम जाती? ठीक है, जैसा आप बोलती मैं चलती। ओए, किधर जाती? रुकती रुकती ये लेके जाती। ये लो ये क्या है? खजूर। अरे इसकी क्या जरूरत है? आपने पूरे इंडिया की डीलरशिप मुझे दे दी, उसमें सब आ गया। ओए कोई नहीं, वो हमारा 5 नंबर का बेगम ने तुम्हारे बेटे के लिए भेजी। माफ करना शेख साहब, पर आप पिछली बार आए थे भी 4 ही बेगम थे क्या नहीं है? तुम बराबर बोलती। वो पिछले महीने बिजनेस थोड़ा ठंडा रहती। अच्छा इसलिए 5वां शादी। चलो ठीक है, तो 5 भाभी को मेरा नमस्कार बोलना। और मम्मी पापा कैसे? सब खैरियत से होती। और वो छोटा रहमान भाई? रहमान का थोड़ा प्रॉब्लम होती। क्यों, क्या हुआ? उसका दोनों किडनी खराब हो जाती। अरे 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 अरे, दोनों किडनी? हाँ जेठालाली। अरे बाप रे, तो अभी डॉक्टर बोलती कि एक भी किडनी का बंदोबस्त होती तो उसका जान बच जाती। तो कर दो एक किडनी का बंदोबस्त। वही किडनी ढूंढती मगर नहीं मिलती। किडनी? हाँ, एक किडनी का 20 लाख रुपया देती फिर भी किडनी नहीं मिलती। किडनी नहीं मिल रही है? ऐसा तो नहीं है, किडनी तो। अच्छा शेख भाई एक बात बताओ, आप इंडिया में कितना दिन है? ओए हम एक हफ्ता 10 दिन रुकती। हफ्ते में तो दुनिया इधर की उधर हो जाती है। हाँ? शेख भाई अभी आप चिंता छोड़ दो। आपका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम, आपका भाई मेरा भाई। रहमान भाई के लिए किडनी अगर मैं ढूंढूं तो आपको कोई प्रॉब्लम है? उई जेठालाली, तुम क्या बोलती? हाँ हाँ, रहमान भाई के लिए मैं किडनी ढूंढती। अरे अगर और कोई किडनी नहीं मिलती तो मैं अपनी किडनी देती। उई जेठालाली, तुम अपना किडनी देती? हाँ, उसमें क्या है? ओए जेठालाली, तुम वादा करती? हाँ हाँ, ये सच्चा बिजनेसमैन का पक्का वादा होती। तुम वादा करती? हाँ हाँ, उसमें क्या है, वादा करती। जेठालाली, तुम जानती जो शेख का वादा तोड़ती, शेख उसका क्या हाल करती? हाँ हाँ, अभी देख। कुछ खबरियां मम्मी जान को सुनाती। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान। वो मला ना भान है ना, वो जेठालाली बोले किडनी रहमान बोले मरा, वो मला भाई आले बोला मान। ओए जेठालाली, तुम वादा करती? हाँ हाँ, ये सच्चा बिजनेसमैन का पक्का वादा होती। तुम जानती जो शेख का वादा तोड़ती, शेख उसका क्या हाल करती? ये डीलरशिप का सौदा तो महंगा पड़ गया। अब ये किडनी कहाँ से लाऊं? मेहता साहब से पूछता हूँ, शायद वही कोई आइडिया दे सके। पापा अब आ गए? क्या लगता है? आ गए। तू कहाँ जा रहा है पाव लेने? ये टाइम पे? हाँ, मम्मी ने घर पे पाव भाजी बनाई है। लेकिन जब दादाजी खाना खाने बैठे तभी मम्मी को याद आया, हे माँ, माताजी, भाजी तो बना ली लेकिन पाव नहीं है, इसलिए पाव लेने जा रहा हूँ। ठीक है, ये ले, ये घर पे लेके जाना, मैं आता हूँ। क्यों, आप कहाँ जा रहे हो? मेहता अंकल के घर पे जाके आ रहा हूँ। पर पापा ये है क्या? दुबई का खजूर। पापा आपने मोबाइल के साथ साथ खजूर बेचना भी शुरू कर दिया क्या? ए छोटी दया, काम करना, अपना काम करना। नॉनसेंस, चल। पहले वाली किताब कैसी लगी दीपक भाई? जी बहुत अच्छी थी। अच्छी थी ना जी। अब ये जो किताब है मैंने बहुत मेहनत से लिखी है। अब इसे पढ़ना और बताना मुझे कि कैसी है। जी जरूर। ठीक है, मिलते हैं फिर। कैसे हो जेठा भाई? अरे वाह जेठालाल, क्या हाल है भाई? मेहता साहब, आपकी थोड़ी हेल्प की जरूरत है।
थोड़ी बात करनी है। तो चलो बैठते। नहीं, थोड़ा अकेले में बात करनी है, गार्डन में चले। ऐसी क्या बात है जो यहाँ नहीं हो सकती और गार्डन में ही होगी? चलिए ना, मैं बताता हूँ आपको। अरे केम छो जेठा भरा, सत श्री अकाल मेहता साहब। सत श्री अकाल। कितने जा रहे हो? वैसे ही थोड़ा सोचा गार्डन तक जाएं। मैं भी साथ चलता हूँ। क्या मैं भी चलता हूँ? उधर मेहता साहब कोई दावत नहीं दे रहे। बुरा मत लगाना सोडी भाई, क्या है, मुझे मेहता साहब से थोड़ी पर्सनल बात करनी है, इसलिए जा रहे हैं। पर्सनल बात? क्या पर्सनल बात है? अरे सोढ़ी जी, अगर बताई दी तो पर्सनल कैसे रहेगी, समझो यार। मुझे नहीं बताओगे? सॉरी। पक्का? हाँ पक्का पक्का, चलो भाई चलो। मेरी भी पर्सनल बात होगी ना तो मैं भी नहीं बताऊंगा इनको। मस्ते क्या है? बैठो जेठालाल, अब बताओ क्या बात है। मेहता साहब, आप वो मेरे सप्लायर शेख को तो जानते ही है ना? वो इन दिनों मुंबई आया हुआ है। अच्छा। तो वो अभी मुझे पूरी इंडिया की डीलरशिप देना चाहता है। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है, बधाई हो। हाँ, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? मैं उसे मिलने गया, तभी उसने मुझे बताया उसका एक भाई है, उसकी दोनों किडनी फेल है। ओहो। तो अभी वो ये चाहता है कि मैं उसके भाई के लिए कहीं से भी एक किडनी का इंतजाम करूं। उसके लिए वो 20 लाख रुपए देने को तैयार है। तुम किडनी का इंतजाम करोगे? अरे तुमने कह क्यों नहीं दिया कि ये तुम्हारा काम नहीं है? साफ साफ मना क्यों नहीं कर दिया? नहीं कर पाया, वो डीलरशिप की लालच में। जेठालाल, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि लालच कितनी बुरी बला है। अब इस लालच के चक्कर में ये मुसीबत मोल ले ली ना। अरे छोटी मोटी मुसीबत मोल नहीं ले ली है, बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। मैं उसको वादा भी कराया हूँ कि अगर किसी और की किडनी का इंतजाम नहीं हुआ तो मैं अपनी दे दूंगा। जेठालाल, क्या बात कर रहे हो? ऐसी बेवकूफी की बात तुम कर कैसे सकते हो? अभी हो गई बेवकूफ़ी, मैं क्या करूँ? देखो मेहता साहब, अभी जो हो गया सो हो गया। अभी कहीं से भी किडनी का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। जेठालाल, तुम्हारी नजर कहीं मेरी किडनी पे तो नहीं है? अरे क्या बोल रहे हो मेहता साहब, आप तो मेरा दोस्त, और दोस्त के लिए जान भी हाजिर है। खाली मांगना मत। क्या मतलब? मतलब अगर किडनी का बंदोबस्त नहीं हुआ तो वो शेख तो मेरी जान ले ही लेगा ना। समझ में नहीं आता है क्या करूं। पेपर में ऐड दे दूं? हाँ, फिर तो एक ही दिन में आ जाएगी किडनी। नहीं नहीं, पुलिस। हाँ तो कोई बात नहीं, पुलिस के पास भी किडनी तो होती ही है ना। अरे जेठालाल, पुलिस किडनी डोनेट करने के लिए नहीं आएगी, तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आएगी। अरे समझते क्यों नहीं हो? ये गैर कानूनी है हमारे देश में, और अगर किसी को किडनी चाहिए तो सिर्फ उसके नाते रिश्तेदारी उसे डोनेट कर सकते हैं, समझे? मैं तो समझ गया, लेकिन अभी वो शेख को कौन समझाएगा? मत समझाओ, बिल्कुल मत समझाओ। फिर फंसना तुम, क्योंकि वो तो अपने घर चले जाएगा और लेने के देने तुम्हें पड़ेंगे। इस चीज का एक ही हल है जेठालाल, स्पष्ट शब्दों में कह दो शेख को कि ये पॉसिबल नहीं है, तुम उसके लिए किडनी का इंतजाम नहीं कर सकते। साफ साफ बोल दो, बस, क्लियर। क्या बोलोगे कि नहीं? बोल दो और चैन की नींद सो। अरे आ गए आप? नहीं। खाना लगा दूं? नहीं। आपकी स्पेशल पाव भाजी बनाई है, नहीं खानी है। बाहर खाकर आए? नहीं। तो क्यों नहीं खाना है? खजूर खजूर दूं? खजूर का मेरे सामने नाम भी मत लेना। क्यों? खजूर तो आपको बहुत पसंद है। ये नहीं थे, आज ही पता चला खजूर की वजह से मेरे शरीर को कितना नुकसान हो सकता है। पेट में गड़बड़ है, चूरन दूं? आज है। तू ही खा। ठीक है।
अरे जेठालाल, क्या हुआ जेठालाल? बात हुई कुछ शेख से? नहीं, अभी बात नहीं कर पाया। तुम भी ना कितना वक्त लेते हो। खैर छोड़ो, मुझे तुम्हारे उस शेख से मिलना है। क्या बात करते हो? मिला कोई किडनी बेचने वाला मिला? ये सारे डिटेल्स तो मैं उस शेख को ही दूंगा, तुम तो बस मुझे मिलवा दो उससे। अरे वाह मेहता साहब, मैं जानता था आखिर एक दोस्त ही दूसरे दोस्त का काम आ सकता है। आपको मेरी किडनी चिंता है? क्या मतलब कितनी चिंता है? मैं आपको एक्स्ट्रा 5 लाख दिलवाऊंगा। वो सब छोड़ो, मुझे तो बस मिलवा दो। चलो 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 जल्दी चलो। कैसे हो उस्मान? मरहबा मरहबा। खुश आमदीद। क्या करती जेठालाली? खुशामदीद खुशामदीद। मुआ, 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 मुआ। ये मेरे दोस्त है मेहता साहब। आदाब। आदाब आदाब। मुआ, 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 मुआ। उनके उधर ऐसा पप्पी लेने का रिवाज है। मित्ती, तुम खड़ी क्यों होती? बैठती बैठती तशरीफ रखती। बैठिए बैठिए मेहता साहब, बैठिए आराम से बैठिए। तो मित्ती तुम कैसी होती? जी अच्छा हूँ, पर मैं मेहती नहीं, मैं तारक मेहता हूँ, तारक मेहता। तुम कोई भी होती, किडनी होती। होती होती, अरे एक नहीं दो होती। देखिए शेख साहब, अच्छा हुआ आप ही ने ये जिक्र छेड़ दिया। असल में मैं आपको इसीलिए समझाने आया हूँ। वही तुम हमको समझाती। देखिए मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि न तो मैं यहाँ किडनी देने आया हूँ, न किसी की किडनी दिलवाने आया हूँ। और आपको ये कहने के लिए आया हूँ कि किडनी बेचना और खरीदना बिल्कुल गैर कानूनी है और इस मुल्क में ये मुमकिन नहीं है। वही जेठालाली, ये क्या बोलती? तुम हमको कानून सिखाती? हमारा हाथ का उंगली तुम्हारे कानून के हाथ से लंबी होती। उस्मान, सलमान। नहीं नहीं, उस्मान सलमान स्टैच्यू। आप बैठती, आप बैठती। मैं इनको समझाती। समझाओ समझाओ इसको। मेहता साहब ये क्या कर रहे हैं आप मेरे दोस्त है का दुश्मन? देखो जेठालाल, मैं दोस्त हूँ, सिर्फ इसीलिए यहाँ पे आया हूँ और मैं बार बार आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल गैर कानूनी है, ये संभव नहीं है। आप बैठती, आप बैठती, आप उठती। ये क्या कर रहे हैं? लेकिन मैं क्या- मेहता साहब चुप हो जाइए आप। अरे भगवान के लिए चुप हो जाइए। समझाने की मेहता साहब, हम बाहर जाके बात करेंगे दोस्तारा। इधर चुप रहिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। चुप रहिए। मेहता साहब। हाँ शेख साहब। हाँ शेख साहब, आप चिंता नहीं करती, मैं आपके लिए दूसरी बकरी ढूंढती। वही जेठालाली, हमको बकरी का नहीं इंसान का किडनी मांगती, इंसान का। वही मैं कह रहा हूँ, इंसान का किडनी बेचना अरे है। भाई आप मेरी बात तो सुनो। हम लोग बाहर चल के बात करते हैं। कानून की बात कर रहे हो तो कानून, एक मिनट। दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? अरे एक सेकंड, आप बाहर जाओ। वो बोल रहे हैं, उनको बोलने दो कुछ। देखो जेठालाली, तुम जो वादा करती उसको निभाना पड़ती, वरना कोई वादा नहीं निभाएगा ये। अरे मेहता साहब, आप शेख साहब, आप चिंता नहीं करती, मैं वादा निभाती। हाँ उस्मान, मैं जाती तो पीछे से धड़ाम से दरवाजा बंद करती हूँ। अरे चलिए आप मेहता साहब ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ? आप किडनी की बात करने आए थे या वो शेख साहब को कानून सिखाने आए थे? मैं कानून किसी को नहीं सिखा रहा, मैं सिर्फ तुम्हें बचा रहा हूँ। मुझे बचा रहे थे। अरे फंसा दिया मुझे आपने। अरे क्या फंसा दिया? तुम गलत कर रहे हो और ये बिल्कुल गैर कानूनी है। अरे गैर कानूनी की पूछड़ी छोड़िए। आप चलिए हम लोग रास्ते में बात करते हैं। ये तो बात- मुझे लगा कि आप वो किडनी कुछ अरे पर गलत तो गलत है ना यार। भाई साहब डीवीडी है? नहीं, किडनी नहीं है। किडनी नहीं, डीवीडी प्लेयर। हाँ। डीवीडी प्लेयर स्टॉक खलास हो गया, शाम को आएगा नया स्टॉक, कल आना मिल जाएगा। जी अरे बेटा, मेरी अब उम्र हो गई है, मैं जी के कितना जीऊंगा? हाँ?
अरे मेरे मरने के बाद मेरा जो कुछ है वो तेरा ही है ना। देख बेटे, फोन पे ऐसी बातें नहीं किया करते। हाँ हाँ हाँ, बाद में कल मिलता हूँ। हाँ नट्टू काका, हाँ? मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे क्या मालूम। आपकी पगार बहुत कम है नहीं? आज पता चला। नट्टू काका, मान लो अगर आपको एक साथ में 20 लाख रुपए मिल जाए तो आप क्या करेंगे? सामने ही नटू इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की नई दुकान चालू कर दूं। क्या करोगे दुकान खोल के? यहाँ भी तो बैठ के मक्खी ही मारते हो ना। यहाँ आपकी मक्खी मारता हूँ, सामने बैठ के मेरी मक्खी मारूंगा। नट्टू काका क्यों मजाक करते हो? शुरुआत तो आपने ही की है सेठिया। अरे मेरे सेठ जी, ऐसा सपना क्यों दिखाते हो जो कभी सच न हो पाए? नट्टू काका, ये सपना सच हो सकता है। कैसे? अगर आप अपनी एक किडनी बेच दो तो आपको 20 लाख रुपए कैश मिल सकते हैं। क्या? हाँ, इधर आपने एक किडनी बेची, उधर आपके हाथ में 20 लाख रुपए रोकड़ा हैं? मुझे कुछ कहा? अभी तक सब कुछ बराबर सुनाई दे रहा था, जैसे ही काम की बात आई तो इनके कान साइलेंट मोड पे चले गए। अगर आप अपनी एक किडनी बेचोगे तो आपको 20 लाख मिलेगा। सेठ जी, अगर आप अपनी किडनी बेचने को तैयार है तो मैं आपको 21 लाख रुपए दिलवाऊंगा। क्या करूं? कल भेज दूंगा 5 किलो गेहूं। हैं? ओके। जेठा भाई कैसे हो? अब्दुल, ये अब्दुल तो एक नहीं, खुशी खुशी अपनी दोनों किडनी देने को तैयार हो जाएगा। इसको लपेटता हूँ। अब्दुल, कहिए आपकी खिदमत में क्या पेश करूं? है? मसाला सोडा? नहीं नहीं, सोडा बोडा तो अभी नहीं पीना है। ये तेरा दुकान बहुत छोटा नहीं है? छोटी है? मान ले अगर ये तेरी छोटी सी दुकान की जगह पे अगर बड़ी दुकान हो जाए तो क्या साफ सफाई ज्यादा करनी पड़ेगी और क्या? अरे कभी तो बड़ा सोच भाई। चल, सोच के तूने अपनी ये छोटी सी दुकान की जगह पे एक बड़ी आलीशान दुकान बना ली है, तो उसके लिए तुझे कितने पैसे लगेंगे? कुछ नहीं। क्यों कुछ नहीं? सोचने के थोड़ी पैसे लगते हैं। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। बोल बोल। जेठा भाई, अगर लोन की बात कर रहे हैं तो बैंकों के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना है। जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन उसकी जो किस्तें हैं वो कभी खत्म नहीं होती है। इसीलिए मैं लोन की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मान ले अगर कोई तुझे एक साथ में 20 लाख रुपया दे दे तो? 20 लाख रुपया? हाँ। मुझे? हाँ। कौन है वो? है एक आदमी। अब्दुल भाई, एक अगरबत्ती का पैकेट देना। जरूर जरूर। हाँ। एक आदमी है जिसके भाई को किडनी की जरूरत है, तो हाँ समझ गया। मेरे पास 2 किडनी है, उसमें से एक किडनी मैं उसको बेच दूंगा। उसके बदले में वो मुझे 20 लाख रुपए देंगे। जेठा भाई, मुझे उस आदमी से मिलना है। मतलब तू अपनी किडनी बेचने को तैयार है? नहीं, मैं उस आदमी से मिलकर उसकी ऐसी धुलाई करूंगा कि दूसरों की किडनी पर बुरी नजर डालने का बंद कर देगा वो।
ठीक है, कोई कोई लोगों के नसीब में आगे बढ़ने का प्रोग्रेस लिखा ही नहीं होता है। निकाल तू अपनी पूरी जिंदगी ये छोटी सी दुकान में दो किडनी के साथ। ये 2 किडनी के साथ जीना भी कोई जीना है? इससे तो मर जाना अच्छा है। ये कोई जिंदगी है? आदमी नट्टू, अब्दुल, जिसको जिसको मैंने अपना समझा सब पराये निकले, गद्दार निकले, गद्दार। ये शेख भी। बोलो बोलो शेख भाई, खुशामदीद खुशामदीद। ओए जेठालाली, किडनी मिलती? नहीं, अभी तक नहीं मिली है, कोशिश चालू होती। ओए हम क्या सोचती जेठालाली कि अगर हमको किडनी नहीं मिलती तो हमारे पास तुम्हारा किडनी तो होती, तो हम तुमको अपने मुल्क लेके जाती, वहाँ पे तुम्हारा ऑपरेशन करती, तुम्हारा किडनी रहमान को देती, फिर हम भी फ्री, तुम भी फ्री, रहमान भी फ्री और डॉक्टर भी फ्री। नहीं नहीं, देखिए शेख भाई, मैं क्या बोलती, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। मैं इधर ही रह के आपका काम जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करती। वही कोशिश करो, जल्दी करो जेठालाली। भगवान, अब क्या करूं? हे प्रभु, मेरे और मेरी तरक्की के बीच में अगर कोई है, वो है सिर्फ एक किडनी। हाय जेठालाल जी। हे प्रभु, जल्दी से कोई किडनी को, और मेरा मतलब है किडनी बेचने वालों को मुझसे मिला दे प्रभु। और मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप अभी वो 10 लाख का चेक अकाउंट में मत पाना। और बाबूजी क्या है ना कि मेरे अकाउंट में अभी पेट्रोल खत्म हो गया है। और जी पैसे आने वाले हैं, मैं इतना ही कह रहा हूं आपको बाबूजी। और जी पैसे तो मेरे भी आगे से आने वाले हैं, अटके हुए हैं। वो ग्रीन सिग्नल मिल जाते, मैं पैसे पा देने आए थे, अकाउंट क्लियर। और जी महीने दी मोहलत दियो, थोड़ा काम हो जाएगा, निश्चिंत रहो बाबूजी। चंगा, सत श्री अकाल। पैसे का इंतजाम कहाँ से होगा बाबा जी, कुछ करो। अगर पैसे का इंतजाम हो जाए तो? बाबा जी इधर इधर पीछे छोटी भाई। वो जेठापरा कैसे? अरे कैसे क्या, इधर आओ। अगर पैसों का इंतजाम हो जाए तो? पैसे का इंतजाम बताओ ना यार, कैसे? इधर बैठो, इधर मेरे बाजू में बैठो। एक मिनट, आजा। हाँ बताओ। देखो छोटी भाई, हमारा ये जो शरीर है वो एकदम नश्वर है, मतलब एक न एक दिन उसका नष्ट होना ही है। तो फिर उसका मुंह क्यों रखना है? देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मतलब तुमको पैसा मिल सकता है, लेकिन उसके बदले में तुमको सामने को देना पड़ेगा। लेकिन ऐसी चीज देनी पड़ेगी जो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा? हाँ, मेरे पास 41 है, मेरे पास पुत्र 1 है, मेरे पास एसी भी 1 है और कार भी 1 है। अरे हाँ, मेरे पास साले 2 है, उनमें से कोई चाहिए तो ले लो, वो एक्स्ट्रा है। अरे साला तो मेरे पास भी एक एक्स्ट्रा पड़ा है अहमदाबाद में। साले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे पास 2 है, उसमें से एक तुम दे दोगे तो भी तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम्हारा जीवन ऐसे ही चलेगा। 1 दे दोगे 2 हो जाएंगे, क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार जेठालाल। सुन, तुमको पैसे मिल सकते हैं, लेकिन बदले में तुमको देनी पड़ेगी एक किडनी। और जेठा ब्रास आ गया और पागल हो गया और सुबह सुबह चढ़ा ली है क्या? अरे क्या बोल रहे हो छोटी भाई, तुम तो जानते हो मुझे तुम्हारी तरह ज्यादा पीने की आदत नहीं है। ओए उसके लिए दम चाहिए, दम। बराबर है, वो तुम्हारे पास है, मेरे पास दम नहीं है। लेकिन एक बात तो तुम मानते हो ना, ज्यादा पीने से किडनी खराब होती है। वो तो मानता हूँ। तो तुम्हारी किडनी भी एक न एक दिन तो खराब हो ही जाएगी। क्या? फिर खराब होने के बाद उसको कौन खरीदेगा?
इतना क्या सोचते हो छोटी भाई? मैं तुम्हारा एक छोटा भाई जैसा हूँ। अभी एक छोटा भाई बड़े भाई को कभी गलत रास्ता दिखा सकता है? ओए चुप, भाई भाई कहकर भाई की किडनी निकालना चाहता है। अरे तू भाई नहीं कसाई है, कसाई। अरे क्या कर... एक मिनट, कौन है अब? अरे शेख भाई, एक मिनट। हेलो, हाँ शेख भाई। अरे खुशामदीद। अरे बाप रे, खुशामदीद, खुशामदीद। हाँ हाँ। अरे नहीं नहीं, आप ही का काम कर रहा हूँ भाई। हाँ मतलब किडनी ढूंढ रहा हूँ। किडनी? नहीं, एक बकरा मिला है अभी, तो उसको ही पटाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, चिंता मत करो, वो लगभग तो पट ही जाएगा। अभी नहीं पटा तो हाँ, मुझे अपना वादा याद है, आप चिंता मत करो। ठीक है, अरे आपका काम हो जाएगा, बेफिक्र रहो। हे भगवान, अगर मैंने अपना वादा तोड़ा तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। अच्छा, अपनी जान बचाने के लिए मुझे फंसा रहा है। देख जेठापरा, अब मैं तुझे कैसे फंसाता हूँ। जेठापरा, आपका काम हो जाएगा। सर मुझे पता था तुम जरूर मान जाओगे। थैंक यू छोटी भाई, थैंक यू। जेठापरा, मैं नहीं तो और मेरी नजर में एक आदमी है जो आपको किडनी जरूर दे देगा। अच्छा, कौन कौन कौन? मिस्टर हाँ? आत्माराम भिड़े। अरे वाह, किधर रहता है? वो अपनी बिल्डिंग में। भिड़े? हाँ भिड़े। क्या छोटी, तुम्हारा क्या कि दिमाग भी किडनी में ही है क्या? अरे वो भिड़े मुझे एक गिलास पानी ही नहीं देता है, वो किडनी क्या देगा? हाँ? अरे मेरे पे छोड़ो ना जेठापरा, मैं उसको समझाऊंगा। अरे एक भाई दूसरे भाई के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? आओ चलो मेरे साथ भिड़े के घर। अच्छा, क्या? बाहर निकलो मेरे घर से। जेठालाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी किडनी का सौदा करने की? हाँ, मैं अभी के अभी तुम्हें मेरे घर से रस्टिकेट करता हूँ। देखो भिड़े। अरे क्या देखो, वो पूरन पोड़ी यहाँ पे लाओ पहले। अरे मांगने तो हमारे जमाने में आते थे, कोई चंदा मांगने आता था, बच्चे होमवर्क मांगने आते थे। तुम मेरी किडनी मांगने आ गए? तुम्हें शर्म नहीं आती जेठालाल? अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे देखो ना क्या मांगने आ गए मेरे पास। क्या? अब कुछ नहीं, तुम ये पूरन पोड़ी अंदर लेके जाओ। और हाँ, कैसे कहना कि जेठालाल की चाय कैंसिल करे, सिर्फ सोडे की चाय लेकर आओ। क्यों? माधवी, जितना बोला गया है पहले उतना होमवर्क कंप्लीट करो। हाँ ओके सर। वो जेठापरा, आप चिंता मत करो, मैं उसे समझाता हूँ। ए भिड़े बरा, इधर आओ। बुला रहे क्या? अरे यार, ये जेठालाल ने ना सारी सोसाइटी के सामने मेरी शर्ट उतरवा कर मेरा मजाक उड़ाया। हे प्रभु, ये किडनी हाथ से नहीं छूटनी चाहिए हो। समझे? अच्छा, क्या भिड़े परा है? अपनी दया भाभी को देखो, सिल्क की साड़ियां पहनती है, और अपनी माधवी भाभी कॉटन की साड़ी। वो ये अच्छा लगता है तुझे? नहीं लगता। ओए अपने लिए नहीं तो अपने परिवार के लिए तो समझ। ठीक है, मुझे मंजूर है। क्या बात है छोटी भाई, आप तो कमाल के सेल्समैन निकले हैं। थैंक यू। हाँ, और अभी जेठालाल के लिए वो पूरन पोड़ी फिर से लेके आओ। और गैस को कह दो कि वो जेठापरा के लिए एक स्पेशल चाय बनाए। तो चलो अभी 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 चलो। अरे नहीं नहीं, अभी वो मेरे घर में 2 विद्यार्थी आने वाले हैं ट्यूशन के लिए, 1 घंटे के बाद चलते हैं। ठीक है, तो आप ट्यूशन बता लो, हम लोग बैठे हैं। हाँ। अरे नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ पे क्यों बैठेंगे? नहीं, तुम लोग जाओ, मैं 1 घंटे के बाद आता हूँ। ठीक है, जैसा तुम कंफर्टेबल समझो। है चलो। क्या चलो? आप इधर ही रहो, पार्टी में नजर रखो। ये इधर रहते हैं। हाँ ठीक। चलो मैं आता हूँ 1 घंटे बाद। ओके ओके ओके, चलो। हाँ। जेठालाल, वो अंदर की तरफ खुलता है। ओ, हमारे घर का बाहर खुलता है, मुझे लगा ये भी। सॉरी, आता हूँ 1 घंटे में। ये
मजा ही मजा है। हाँ शेख भाई, हाँ जेठालाल, अरे किडनी का बंदोबस्त हो गया। फिर मैंने बोला था ना, वादा किया है तो निभाऊंगी। निभाऊंगी मतलब निभाऊंगी। हाँ, मैं आता हूँ उसको लेके आपके पास। हाँ ठीक है। खुदा हाफिज। रंग लो जानो कालिंदरिने गाचो गड़ा तारा, अरे छबीला तारा, अरे रंगीला तारा, रंग बेरू जुए तारी, बाट रंग लो रंग लो। तारा तेरे तारा तेरा तारा तेरे तारा तेरा, ए हूँ तो मोर लो ने तू तो मारी ढेल, जो गाड़ा ओ छेल। तारा 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 धी तारा तारा तेरा तारा 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 तारा, तू तो मारे मोर मारी ढेल, तारा 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 तेरा तेरा। बाबू चक, ये सब क्या हो रहा है? ओ बाबूजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे तो खुश है तो क्या बहू को ऐसे फेंकने का? नहीं नहीं, वो तो हाथ से छटक गई बापूजी। हैं? अरे लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि तू इतना खुश है? अरे बापूजी, आज मेरी बहुत बड़ी डील पक्की हुई, वो भी दूसरे का माल बेच के। अरे डोबा, अपना खुद का माल बेचा होता तो ज्यादा फायदा होता कि नहीं? नहीं बापूजी, इसमें अगर खुद का माल बेचा होता तो नुकसान ही नुकसान था। ऐसा क्या बेचा है तूने? क्या? कुछ नहीं बापूजी, कुछ नहीं। अरे बापूजी, आपको पता नहीं है, ये डील से इतना फायदा होने वाला है, इतना फायदा होने वाला है। चलो ये दिवाली आ रही है ना, हाँ। ये दिवाली पे तुम तीनों को जो चाहिए मैं दिलाने को तैयार हूँ। बोलो। पापा, मुझे ना आईपॉड चाहिए, बैट बॉल चाहिए और शर्ट। सुनिए, मेरे लिए पहले मेरी बात सुनिए। पहले मेरे लिए 5 तोले का हार, 5 तोले का मंगलसूत्र, 5 तोले के कंगन और एक मिनट, एक लिस्ट बनाओ दे, आराम से बैठ के लिस्ट बनाओ। क्या है, ऐसे बोलोगी तो याद नहीं रहेगा। वो लिखा हुआ पढ़ सकते हैं ना, और काट भी सकते हैं। हेलो। ओए जेठालाली, हम क्या बोलती? बोलती? ओ बहन जी, ये आपकी आवाज क्यों मर्दों जैसी है? गला खराब है क्या? ओए, मैं मर्दी बोलती। मर्द? अरे तो बोलती बोलती क्या बोलता है? बोलता है बोल। ओए, आप कौन बोलती? मैं जेठा का बाप चंपकलाल। ओए चंपकलाली, हम शेख बोलती। जेठालाली को फोन देती? हाँ देता हूँ। ये जेठालाली। ओहो, ये जेठिया, तेरा फोन है? हाँ है बापूजी। कौन है? कोई शेख है। ओहो, शेख भाई, खुश है? खुशामदीद, खुशामदीद। ओए जेठालाली, हम तुमको मिलने आती। तुम्हारा एड्रेस क्या होती? अरे शेख साहब, कितनी उतावड़ आपको, कितनी उतावड़। अरे धीरज धरो बापलिया, आप चिंता मत करो, मैं उसको लेके आपके पास आती, अभी के अभी आती। हाँ जल्दी आती, या पप्पिया लेती, पप्पिया। मुआ, 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 मुआ। अरे बस बस बस, इधर फोन पूरा गीला हो गया। उधर के लिए भी बचा के रखो। खुदा हाफिज। जेठालाल, मेहता साहब, चलो। अरे कहाँ चलो, इधर आइए। देखिए जरा अखबार में क्या छपा है। क्या? अरे दिल्ली में आश्रय हॉस्पिटल के अंदर किडनी के बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। दलाल, डॉक्टर, सब के सब गिरफ्तार हो गए। 20 साल के लिए गए अंदर कम से कम। अरे समझा रहा हूँ तुम्हें जेठालाल, इस किडनी के चक्कर से बाहर निकलो। अरे मैं तो बाहर निकल ही चुका हूँ मेहता साहब, कल से मैं फ्री। सब सेटिंग हो गया है, किडनी बेचने वाला भी मिल गया है। किडनी बेचने वाला मिल गया? कौन है वो? वो मैं भी आपको नहीं बता सकता। ओके चलो। अरे कहाँ चलो, रुको। वो मैं आपको नहीं बता सकता। अरे लेने के देने पड़ जाएंगे जेठालाल। समझते क्यों नहीं हो, ये किडनी का व्यापार गैर कानूनी है। अरे पर मैं थोड़ी रोज रोज किडनी का बिजनेस करता हूँ। अरे रोज रोज करो, एक बार करो, पुलिस ये सब नहीं देखती। पर मुझे ये बताओ कि वो बेचने वाला है कौन? आप क्या करोगे जान के? जान के क्या करूंगा? अरे जेठालाल, अगर कल को तुम फंस गए तो तुम्हें बचाएगा कौन? मैं।
मेहता साहब आप फिक्र मत करो, उसकी नौबत नहीं आएगी। भगवान से मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ कि उसकी नौबत ना आए। चलता हूँ। ओके चलो। अरे भिड़े जी, ओ भिड़े जी, भिड़े जी, कहाँ है भिड़े भाई? अरे आ रहे हैं जेठा पर, आप पहुंच रहे हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, लेट हो रहा है। कमाल है, ये कड़वी दवाई अचानक मीठी कैसे हो गई? अरे जेठालाल, यहाँ आइए। बोलिए हंसराज भाई। क्या बात है जेठालाल, आप भिड़े को इतना प्यार से बुला रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल में कोई पेशेंट खूबसूरत नर्स को बुलाता है। अरे भिड़े भाई है ही ऐसे, लाखों में एक है, और उनकी 2 किडनियां भी। क्या? 2 किकियां? अच्छा, आई बॉल। अच्छा ठीक है। कितने मतलब वो चश्मे के अंदर से भी इतनी अच्छी लगती है उनकी वो। अरे जेठा भरा चलो। अरे भिड़े भाई आ गए आप। माल ले लिया ने? अरे हाँ हाँ, बचपन से साथ लिए घूम रहा हूँ। चले? 1 मिनट भिड़े भाई, भिड़े, मुझे आज पता चला दुनिया में मेरा सबसे अच्छा दोस्त तुम ही हो। चले? 1 मिनट। अब मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अगले जन्म में वो तुमको 2 किडनी की जगह पे 4 किडनी दे। चले? 1 मिनट भाई। और भगवान से ये भी कहूंगा। चलो। अरे क्या चलो, ये माल तो इधर ही रह गया। चलो बोल रहे हैं। भिड़े जी आइए। हाँ। क्या भिड़े भाई, कैसा लगा होटल है? मेरे अपने जो खास ग्राहक लोग होते हैं ना, उनका मीटिंग में इधर ही रखता हूँ, यही होटल में। अच्छा, अभी तो आप भी इधर मीटिंग कर सकते हैं। लाखपति बनेंगे, लाखपति। 20 लाख रुपया किसको बोलते हैं? चलो इसी खुशी के मौके पे मेरी तरफ से भी मैं आपको एक फ्री गिफ्ट दूंगा। हाँ? टोस्टर। खरच टोस्टर? अरे एक दोस्त के लिए तो इतना करना ही चाहिए ना, क्या बोलते हो छोटी भाई? बिल्कुल। फिर आओ इधर वो कमरे में। अच्छा। ओए टोस्टर वाले, मुझे उल्लू बनाया था ना, अब देख मैं कैसे तेरा ब्रेक फेल करता हूँ। ओए पापा जी। इसमें अरे शेख भाई, आओ आओ जेठालाली। खुशामदीद। ये किडनी का मालिक भिड़े भाई शिक्षक है। और ये ओ ब्रोकर। हम बहुत खुश हुई तुम आई, हम दोनों को पप्पी देगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आओ गर्दी मत करना जरा भी। हाँ बारी बारी एक एक करके आना। भिड़े भाई पहले आप आओ। अरे डरो मत, ये उनका रिवाज है और कुछ नहीं। हो गया? हाँ आओ छोटी भाई आओ। आओ आओ। तुम खड़ी क्यों होती? तशरीफ रखती, तशरीफ रखती। क्या रखती? बोलने का। एक मिनट छोटी भाई, 1 मिनट रुको। आप इधर आ जाओ। आप हाँ इधर। आप भिड़े भाई, आप वो है ना किडनी है आपके पास। हाँ आप बैठो इधर। हाँ आप उधर खड़े। बोलो। बोलना क्या है जी? काम हो गया, अब निकालो 20 लाख रुपए। मिलेगी मिलेगी, पहले लेगी फिर देगी। बराबर। अरे ले तो ली पप्पी, अब दे दो 20 लाख रुपए। ओए जेठालाली, ये क्या बोलती? ये क्या बोल रहे हो भिड़े भाई? क्यों जेठालाल? अरे तुमने तो कहा था कि शेख पप्पी लेगा और फिर 20 लाख रुपए दे देगा। सोटी ये क्या बोल रहे हैं भिड़े? और ठीक तो बोल रहा है, गार्डन में तुम्ही ने तो कहा था यार। हाँ अरे गार्डन में मैंने आपको क्या बोला था? शेख भाई को किडनी देने की, उसके बदले में 20 लाख रुपए मिलेंगे। किडनी? क्या बात करो जेठालाल, किडनी?
वही बेवकूफ हो गया, ऐसा हमने कब कहा यार? अरे ऐसे को मैं अपने घर का अचार न दूं? किडनी की क्या बात है? किडनी खोर कहीं का, तुम पे सफेद हाथी। कान खुलकर सुन ले, अभी के अभी तुझे यहाँ पे मुर्गा बनाकर खड़ा कर दूंगा, समझे? और 1000 बार तुझे लिखवाऊंगा कि मैं कभी किसी से किडनी नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा, समझे? चल छोड़े, चल। जेठालाली, बीड़ी